नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल अग्रवाल, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच। मेरा 20 साल का कॉर्पोरेट का अनुभव है और मैं देखता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में अगर आप देखिए तो सारा कुछ जो हमारा बिजनेस है वो मैक्सिमम इनडायरेक्ट माध्यम से होता है। इनडायरेक्ट का मतलब है कोई बीच में होता है कस्टमर और कंपनी के बीच में। उसको आप डिस्ट्रीब्यूटर भी बोल सकते हैं, उसको आप रीसेलर भी बोल सकते हैं, उसको आप फ्रेंचाइजी भी बोल सकते हैं, उसको आप क्या कहते हैं चैनल पार्टनर्स भी बोल सकते हैं। तो वो बिजनेस हमारा हिंदुस्तान में सारा कुछ रीसेलर्स, चैनल पार्टनर्स, डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू ही होता है। अब ई कॉमर्स कंपनी आ गई हैं, मार्केट प्लेस आ गए हैं जिसमें हम D2C भी करते हैं, जिसको हम डायरेक्ट टू कंज्यूमर बोलते हैं। तो जितना भी आपका रिटेल बिजनेस है या आपका मिड मार्केट बिजनेस है वो जनरली डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू होता है, फ्रेंचाइजीज के थ्रू होता है, चैनल पार्टनर्स के थ्रू होता है, जिसको हम B2C बोलते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू बिजनेस। तो वो ज़्यादातर अब आप देखेंगे कि वो इनडायरेक्ट बिजनेस होता है। और अगर आप देखें डायरेक्ट टू कंज्यूमर भी है तो वो भी डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंच रहे हैं, लेकिन बीच में जो प्लेटफॉर्म है या जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वो एक तरह से चैनल पार्टनर्स का काम करते हैं, वो एक तरह से ब्रिज का काम करते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास बहुत फ्रेशर्स को मैंने ट्रेंड करा है, एक्सपीरियंस मिड लेवल के जो बंदे होते हैं, चैनल पार्टनर्स जो अपॉइंट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के होते हैं, वो मेरे पास अक्सर आते हैं कि सर हम चैनल बिजनेस को कैसे रोबोस्ट करें, हम चैनल बिजनेस को कैसे अच्छा करें। तो चैनल बिजनेस एक बहुत आसान बिजनेस है अगर आप इसकी बारीकियों को समझ जाएंगे, इसके फंडामेंटल्स को समझ जाएंगे। तो आज मैं आपको चैनल बिजनेस के कैसे चैनल बिजनेस सक्सेसफुली कर सकते हैं या करा सकते हैं या बना सकते हैं, इसके बहुत बेसिक आपको फंडामेंटल्स बताऊंगा। और मैं अपने अगले वीडियो में एक एक जो फंडामेंटल्स हैं उसको विस्तार से बताऊंगा आप लोग को। तो आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको मैं इंटरेस्टिंग वीडियोस शेयर करता रहूँगा, जिससे हम एक सक्षम हिंदुस्तान को बना सकें और सक्षम डिस्ट्रीब्यूशन और सक्षम इनडायरेक्ट बिजनेस को हम ग्रो कर सकें। तो चैनल बिजनेस के, किसी भी इनडायरेक्ट बिजनेस के 4 C's होते हैं। 4 C। पहला C होता है कवरेज, जो आप कैसे अपने एरिया को कवर करेंगे, कहाँ कहाँ चैनल पार्टनर्स बनाएंगे, राइट। और जब आप चैनल पार्टनर सही बना लेंगे तो वो आगे अपने कस्टमर को कैसे कवर करेगा। तो आप देखिए ये C जो है वो चैनल पार्टनर के लिए भी है और कस्टमर के लिए भी है और कंपनी के लिए भी है। तो ये तीनों C को जब काम ये सही से करेंगे तो आपका कवरेज बेटर होगा, आपका रोटेशन बेटर होगा, आपका डिस्ट्रीब्यूशन बेटर होगा, आपका उस एरिया में जो सर्विसेज हैं वो बेटर होंगी। तो पहला C दोस्तों होता है कवरेज। दूसरा C जो होता है वो होता है कैपेसिटी। हम लोग चैनल पार्टनर्स तो बना लेते हैं लेकिन फिर हम नहीं देखते हैं कि कैपेसिटी क्या है। कैपेसिटी माने क्षमता क्या है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें जिस तरह का चैनल पार्टनर या जिस तरह का बिजनेस होता है उसको वेयर हाउस चाहिए, उसको दुकान चाहिए, उसको लड़के चाहिए, तो वो कैसे वो कैपेसिटी बिल्ड करे ताकि वो कंपनी के जो कैपेबिलिटी है, कंपनी की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से अपने को तैयार कर सके। तीसरा C होता है जो कैपेबिलिटी। अब कंपनी ने तो आपको पार्टनर बना दिया, आप पार्टनर बन गए या आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, रीसेलर बन गए, क्या आप कैपेबल हैं? तो कंपनी क्या आपको उस तरह कैपेबल कर रही है, ट्रेनिंग कर रही है, और फर्दर फिर क्या आप जो मटेरियल है या जो प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, आगे कस्टमर्स को कैपेबल कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ये सर्विस ड्रिवन बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रोडक्ट ड्रिवन बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो तीसरा C होता है कैपेबिलिटी। और दोस्तों चौथा C होता है कमिटमेंट। जो हम लोग के जो फ्रेशर्स हैं या जो पार्टनर्स हैं वो सबसे पहले चौथे C पे आ जाते हैं, कमिटमेंट पे, कि हमें क्या मिलेगा, राइट। कस्टमर भी पूछता है हमें कैसे इससे फ़ायदा होता है, कंपनी बताने लगती है आप पार्टनर बन जाओगे तो आपको ये फ़ायदा होगा। ये कमिटमेंट सबसे लास्ट का C होता है, जिसको हम सबसे पहले यूज़ करते हैं। तो जब भी आप कोई पार्टनर बनाएं, कोई कंपनी से जुड़ें, तो कमिटमेंट सबसे लास्ट में होता है। और कमिटमेंट लास्ट कब चलता है? जब वो दोनों तरफ से हो। एक तरफ से होगा तो कमिटमेंट कभी नहीं चलेगा, वो कमिटमेंट दोनों तरफ से होना चाहिए। उसमें बहुत सारे डिटेल्स होती हैं, कंपनी क्या करेगी, पार्टनर क्या करेगा, कस्टमर क्या करेगा, तो वो एक कमिटमेंट होता है। तो आज आप इस वीडियो के माध्यम से समझिए कि चैनल बिजनेस को, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को, फ्रेंचाइजी बिजनेस को, रिटेल बिजनेस को, SME बिजनेस को इनडायरेक्टली करने के लिए हमें 4 C's की आवश्यकता होती है। पहला C होता है कैपेसिटी, कवरेज, कैपेबिलिटी, कमिटमेंट।
तो पहले कवरेज कैसे करेंगे, फिर कैपेसिटी कैसे बिल्ड करेंगे, फिर कैपेबिलिटी कैसे जनरेट करेंगे और फिर कमिटमेंट होता है। और कमिटमेंट ऑनर जब होने लगता है तो वो जो चैनल बिजनेस है या रिटेल बिजनेस है, रीसेलर बिजनेस है, वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो मैं विस्तार में चारों सीज़ के बारे में आप लोग को बताऊंगा क्योंकि ये लंबा टॉपिक है। अभी आप ये 4 सीज़ को समझिए जो मैंने आपको बताए हैं और अपने व्यापार को आप बढ़ाइए। और जितने भी युवाएं हैं जो चैनल पार्टनर्स बना रहे हैं रिटेल में, बैंकिंग में, बीएफएसआई में, सैस में, वो ये वीडियो देखेंगे तो उनको बहुत इससे पता चलेगा कि कैसे चैनल बिजनेस, कैसे गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी इनडायरेक्ट की बनाई जाती है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फिर मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में। नमस्ते।